खिलाफ जब कंप्लेंट डाली तो सीएमओ साहब को जो है 29 तारीख को जो बयान होने थे डॉक्टर तोमर के, उनके बयान नहीं कराए गए और ना हमें उस तारीख के बाद से तक जांच में शामिल किया गया। और इसी बीच हमें पता लगा कि पूरा हॉस्पिटल इलीगल था। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, ना तो उनके पास एआरबी से क्लियरेंस था, ना ही फायर एनओसी थी, ना ही एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन होती है कि जो है मेन रोड से जो है 2.5 फीट ऊपर हॉस्पिटल की जो है स्टार्ट होगा जो है। उनका जो 15 से 20 फीट गहराई में हॉस्पिटल चल रहा था। और जब हमने एक हॉस्पिटल की आरटीआई लगाई उसमें पता लगा कि वो बेसमेंट जो है स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल के लिए अप्रूवल था। अब वो एक हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर तोमर बताया कि किस जो है 60 गार्ड के तहत वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था और सीएमओ साहब की नाक के नीचे चल रहा है। कंप्लेन देने के बाद भी 40 दिन के बाद तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 40 दिन तक बच्चों की जान को खतरे में डाल कर रखा और जांच के बीच में ही जो है मामले को जो रफा दफा करने के लिए जो है हॉस्पिटल को जो दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, ना ही कोई आदेश सार्वजनिक किया उन्होंने जो है। नवजात की मौत पर परिजनों ने की चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के जीपीओ रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मृतक नवजात के पिता मुनेश कुमार पुत्र ब्रिजपाल सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने विगत 7 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया था, जिसे बजोरिया रोड स्थित डॉक्टर विकास तोमर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में नवजात की लापरवाही पूर्ण इलाज में चूक के कारण बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जन्म के 24 घंटे के भीतर लगने वाले टीके नहीं लगाए गए। जब मुनेश ने इस संबंध में अस्पताल कर्मचारियों से पूछा तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और बहस की गई। शिकायत की बात उठाते ही कर्मचारियों ने दबाव बनाकर बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए लिखित सहमति देने को कहा। बच्चे को घर ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात की मृत्यु हो गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं थाना जनकपुरी में एफआईआर दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जांच समिति गठित की थी। डॉक्टर विकास तोमर ने अपने नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त करने के लिए सीएमओ को पत्र लिखा है। हालांकि अभी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बच्चे की मौत हुई थी, क्या नाम है, डॉक्टर विकास तोमर के गलत इलाज की वजह से जो है हमने इस संबंध में सीएमओ साहब के यहाँ भी कंप्लेन की, उन्होंने जांच बैठाई और अब जो है पता लग रहा है कि जांच के दौरान ही हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के आदेश दे दिए। और मैंने 7 सितंबर 2025 को एडमिट किया था और 9 सितंबर को मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन देके, उस टाइम बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन्फेक्शन पैरों में स्वेलिंग थी, जो कि WHO IPA NMC की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इस कंडीशन में बच्चे को, जब बच्चा NICU में एडमिट हो तो वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। उन्होंने बच्चे को डीएम साहब की कंप्लेन के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर बच्चे को इंजेक्शन दे के हमें गलत तरीके से वहाँ से छुट्टी करी। हम बच्चा जैसे घर लेके निकले, रास्ते में 20 मिनट में ही बच्चा जो है बेहोश हो गया। आनंद में जो है हम बच्चे को लेकर जो है राजेश शर्मा जी के यहाँ पहुँचे और 2 दिन बाद बच्चा वहाँ से मरता निकला जो है। तो जब हमने बाद में इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट डॉक्टर से चेक कराई, में पता लगा कि ये वाला जो इंजेक्शन है इस कंडीशन में नहीं दिया जाता, आपको ये इंजेक्शन आपके बच्चे को गलत दिया गया है जो है। और हमने इसके खिलाफ जब कंप्लेंट डाली तो सीएमओ साहब को जो है 29 तारीख को जो बयान होने थे डॉक्टर तोमर के, उनके बयान नहीं कराए गए और ना हमें उस तारीख के बाद से तक जांच में शामिल किया गया। और इसी बीच हमें पता लगा कि पूरा हॉस्पिटल इलीगल था। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, ना तो उनके पास एआरबी से क्लियरेंस था, ना ही फायर एनओसी थी, ना ही एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन होती है कि जो है मेन रोड से जो है 2.5 फीट ऊपर हॉस्पिटल की जो है स्टार्ट होगा जो है। उनका जो 15 से 20 फीट गहराई में हॉस्पिटल चल रहा था। और जब हमने एक हॉस्पिटल की आरटीआई लगाई उसमें पता लगा कि वो बेसमेंट जो है स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल के लिए अप्रूवल था। अब वो एक हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर तोमर बताया कि किस जो है 60 गार्ड के तहत वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था और सीएमओ साहब की नाक के नीचे चल रहा है। कंप्लेन देने के बाद भी 40 दिन के बाद तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 40 दिन तक बच्चों की जान को खतरे में डाल कर रखा और जांच के बीच में ही जो है मामले को जो रफा दफा करने के लिए जो है हॉस्पिटल को जो दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, ना ही कोई आदेश सार्वजनिक किया उन्होंने जो है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई डॉक्टर जो है और सीएमओ की किस प्रकार मिलीभगत चल रही है जो है। अगर ऐसा ना होता तो जो है उसकी आदेश की सार्वजनिक कॉपी करें वो जो है और बताए कि भाई जो है ये वाले आरोप जो है उस पर तय हुए थे और ये वाली जो है कार्रवाई की गई जो है।
जन सुनवाई पोर्टल पे जब हमने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने जो सीएमओ क्या नाम डॉक्टर तोमर द्वारा दिया गया जो है एप्लीकेशन पत्र जो अटैच कर दिया उसमें, जिसमें वो अपने लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से साफ दिख रहा है कि भाई पूरी तरीके से जो है साठ गांठ का खेल चल रहा है जो है, और हमें इंसाफ की उम्मीद यहाँ से है नहीं बिल्कुल भी जो है। अब हमारे पास जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है, और दूसरा हम डीजी हेल्थ लखनऊ के सुपरविजन में जो है नए तरीके से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।